स्किप नहीं करें। आज हमारा टॉपिक है एड्स के बारे में। एड्स में जो है कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं, इसकी वजूहात के बारे में हम आज बताएंगे। इसमें जो है सालाना कितने लोग मुतासिर होते हैं, इसकी जो है ट्रीटमेंट और इससे जो है डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो जी मेरे नाजरीन, हर पे स्टेप जो है आप लोगों को कोशिश करूँगा जो है डिफ़ाइन करने की, वाज़े करने की जो है कोशिश करूँगा। तो उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में जो है शेयर ज़रूर करें ताकि इसमें जो है उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। तो जी मेरे नाजरीन, एड्स जो है ये बदकिस्मती की वजह से जो है हुकूमती इदारे और अवामी सतह पर जो है इसको उजागर नहीं किया गया। 1981 में जो है इसमें जो है थोड़ा सा इसको आलमी सतह पर जो है उजागर किया गया, जिसकी वजह से जो है सालाना इसका जो है डे मनाया जाता है एड्स का। इसमें जो है आवाम को आगाही दी जाती है, शऊर दिया जाता है कि इससे जो है हम लोग किस तरह बचेंगे। तो इसमें जो है कंसल्टेंट जो है अपनी क्या राय देते हैं तो मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो जी मेरे नाज़रीन, एड्स का नाम लेते ही जो है मरीज़ को जो है ऐसी तकलीफ़ दे होती है, क्योंकि एड्स का नाम ही बुरा है। तो इसकी वजह से जो है मरीज़ को अगर बीमारी ना भी हो तो उसे कोई ना कोई बीमारी लाक हो सकती है। तो जी मेरे नाज़रीन, इससे जो है हम इसकी वजूहात के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एड्स एक ख़तरनाक मर्ज़ है, ये एक मूज़ी मर्ज़ है। जी हाँ, तो इसकी वजह से आप लोग बिल्कुल ही ना खतराएं, जो जैसा कि ख़तरनाक नहीं होती, जैसा कि एक दूसरे को हाथ मिलाएंगे सांस लेने से, क्योंकि ये वायरल नहीं है, क्योंकि इससे जो है इंसान को एक दूसरे से मिलने से जो है एक दूसरे में एड्स नहीं फैल सकता। तो जी मेरे नाज़रीन, एड्स जो है फैलने की वजूहात वो भी दर्ज ज़ाइल हैं, तो आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो एड्स जो है सिरिंज वगैरह का बार बार इस्तेमाल करने से, या अगर मरीज़ को एड्स है तो वही सिरिंज जो है उस मरीज़ को अगर लगा दी जाए, वही सिरिंज जो है बार बार पेशेंट को लगाएंगे तो वो सारे पेशेंट को एड्स की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी अलामत जो है फौरी शुरू नहीं होती, इसमें जो है कुछ अरसा लग सकता है, साल 2 साल। इसमें जो है उसके बाद जो है इसके टेस्ट करवाने के बाद ही पता लगता है। जैसे कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे तो उस वक्त जो है मरीज़ को इसका पता चलेगा कि एड्स वगैरह है कि नहीं, क्योंकि ब्लड स्क्रीनिंग करवाते वक्त, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते वक्त जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस का किया जाता है, शुगर का किया जाता है, इस तरह एचबी मालूम की जाती है। इस तरह जो है ये हेपेटाइटिस का करने से अंदाज़ा हो सकता है कि मरीज़ का एड्स टेस्ट करना वो भी मुनासिब समझते हैं। तो जी मेरे नाजरीन, हजाम की वजह से इसका ब्लेड इस्तेमाल करने से, अगर नाई की दुकान पर जाएंगे तो उसका जो है वही ब्लेड जो है बार बार इस्तेमाल करने से जो है ये अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। माँ से बच्चे को अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। इससे जो है मरीज़ को और भी ख़तरनाक अलामत ज़ाहिर होती हैं, जैसा कि जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से इसकी अलामत और भी ज़ाहिर होती हैं। तो जी मेरे नाज़रीन, इसकी जो है अलामत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, मरीज़ को कमज़ोरी महसूस होती है और उसके बाद जो है दांतों में इन्फेक्शन की वजह से मरीज़ को ये अलामत ज़ाहिर हो सकती है। और उसके बाद जो है मरीज़ को क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो बिल्कुल कम हो सकती है, इम्यून सिस्टम पर ये अटैक करता है। इसकी वजह से मरीज़ को सर दर्द रहता है, बुखार की कैफियत रहती है, जिसकी वजह से मरीज़ को उल्टी, मतली और डायरिया भी हो सकता है। तो जी मेरे नाजरीन, अगर मरीज़ को चोट या कट वगैरह लग जाए तो उनमें जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये अलामत जो है उसमें ऐड हो सकती हैं, दाखिल हो सकती हैं, क्योंकि ये गंदे जो है ज़ख्मों में ये फैलने का ये एड्स बायस बनता है। सेक्सुअल ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो है बार बार इसका सेक्स करने की वजह से, और इसमें जो है आप लोग जो है इसके साथ एहसास कमज़ोरी का शिकार होगा। मरीज़ को वज़न में जो है तेज़ी से जो है कमी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। ये इसकी अलामत हैं। तो इसमें जो है प्रिवेंशन क्या करवाएंगे, फिर उसके बाद डायग्नोज, फिर उसके बाद जो है ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन हम करवाएंगे हजाम वगैरह जो है उससे जो है हम
تائید کریں گے کہ بھائی ہمارا جو ہے بلیڈ نیا ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بلڈ دیتے وقت جو ہے ہم اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے۔ یہ اس کی پریونشن ہے۔ ماں سے بیبی کو جو اگر ہے تو اس میں جو ہے اس کے میڈیسن استعمال کروائی جائے گی، کیونکہ اس کی جو ہے میڈیسن اب جو ہے بہت ہی آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے۔ تو جی میرے ناظرین، اس کے بعد جو ہے ڈائیگنوز ہم اس کی اسکریننگ ٹیسٹ کروائیں گے۔ ایچ بی ٹیسٹ کروانے سے یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جی میرے ناظرین، اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے بدقسمتی کی وجہ سے اس کا جو ہے علاج پہلے ممکن نہیں تھا، اب جو ہے اس کا علاج بھی ممکن ہو گیا ہے، کیونکہ اس پر جو ہے بڑی تیزی سے کام کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے 3.5 ملین لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں، سالانہ متاثر ہوتے ہیں۔ غیر ملکوں میں بھی، ہمارے پاکستان میں جو ہے اس سے جو ہے یہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو جی میرے ناظرین، ایڈز ایک جان لیوا بیماری ہے۔ اس کے بچاؤ کے لیے بہت ہی ممکن اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں جو ہے مریض کو جو ہے کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے مطابق جو ہے اس میں میڈیسن استعمال کروائی جائے گی۔